सो गाइस आज वारी एनर्जीज ने अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट्स दे दिए। कल हम लोगों ने एक प्री एनालिसिस भी लिया था कि डिमांड क्या है, एस्टिमेट्स क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है कंपनी के रिजल्ट से। क्या उन एक्सपेक्टेशन और एस्टिमेट्स पर कंपनी आज खड़ी उतरी है। एक छोटा सा डाटा यहाँ पर मिला है जो कि बताते हैं कि एस्टिमेट्स कंपनी ने ब्रेकआउट किए हैं, बट एक्सपेक्टेशन और एस्टिमेट्स के बीच में डिफरेंस है। जो एस्टिमेट्स है वो तो ब्रेक किए हैं, बट क्या एक्सपेक्टेशन ब्रेक करे, ये देखना बहुत जरूरी है। और आज के दिन एक बार फिर से वारी एनर्जी जा रहा था ब्रेकआउट के लिए, लेकिन वही डायगोनल पैटर्न यहां पर आज भी रिजेक्शन देखने को मिला। वीडियो में चार्ट्स भी देखेंगे, सब चीजें समझेंगे। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पर पहले आते हैं। यह कंपनी के कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स और सभी नंबर स्क्रीन पर जो आप देख रहे हो सभी करोड़ में है। रिवेन्यू कंपनी का आया है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 7,931 करोड़ का। पिछले साल ये रिवेन्यू था 4,425 करोड़ पे, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी ने इंक्रीज दिया है अपने रिवेन्यू पे। अराउंड 79% के आसपास है। यस, 79% का कंपनी का रिवेन्यू इंक्रीज हुआ ईयर ऑन ईयर बेसिस, जो कि बहुत इंप्रेसिव लगता है। लेकिन क्या एस्टिमेट्स ब्रेकआउट कंपनी ने किए हैं? तो कुछ डाटा बताते हैं कि यस, कंपनी ने एस्टिमेट्स को भी ब्रेकआउट किया है। एक्सपेक्टेशन यहां पर क्या ब्रेकआउट हुई है ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। वापस आते हैं कंपनी के रिजल्ट्स पे। सो ईयर ऑन ईयर बेसिस बढ़िया इंक्रीज है, पर जो रिक्वायर्ड ग्रोथ थी उसके अकॉर्डिंग काफी कम ग्रोथ कंपनी की आई है ईयर ऑन ईयर पे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का क्वार्टर मार्च में 8,480 करोड़ का रिवेन्यू था और 7,931 इस बार जून में आया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रिजल्ट देखते हैं तो डेफिनेटली कंपनी ने अच्छा ग्रोथ दिया है, बट जो रिक्वायर्ड ग्रोथ है उससे कम ग्रोथ कंपनी का यहां पर आया है। अब आते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अभी आपको एक पॉइंट और यहां पे बताऊंगा टैरिफ्स को लेकर के, उस पर भी ध्यान देना। 6,892 करोड़ ये कंपनी का इस बार एक्सपेंस है, काफी हाई एक्सपेंस है, जो कि पिछले साल सिर्फ 3,653 करोड़ का था। पिछले साल का एक्सपेंस सिर्फ 3,653 करोड़ पे था। मार्च में 7,252 करोड़ का कंपनी का एक्सपेंस था। तो इस बार कंपनी के एक्सपेंसेस ईयर ऑन ईयर पे काफी ज्यादा बड़े हैं, तो प्रॉफिट्स पर इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा जरूर। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, ये प्रॉफिट फॉर द पीरियड है। बिफोर टैक्सेस में कंपनी का प्रॉफिट है 1,210 करोड़ का। ठीक है, 1,210 करोड़ कंपनी ने इस बार प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है। पिछले साल ये 943 करोड़ पर था और मार्च में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 1,407 करोड़ का। इस बार इसके की कंपनी के एक्सपेंसेस पिछले साल काफी कम थे, कंपनी का इस बार भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो काफी ज्यादा हाई है। बट कंपेरेटिवली अगर हम देखेंगे ना रिवेन्यू और एक्सपेंसेस को, तो आई बिलीव को ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है पिछले साल के कंपैरिजन पर इस साल के कंपैरिजन पे। अब कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,210 करोड़ पे, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंक्रीज है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस कंपनी के बनते हैं 891 करोड़ पे। पिछले साल ये 772 करोड़ पे थे। ठीक है, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी कंपनी ने एक पॉजिटिव ग्रोथ दिया अपने प्रॉफिट्स के अंदर। अराउंड 14% का ग्रोथ है, 14%। और जो रिक्वायर्ड ग्रोथ था वो 71% पर था। तो रिक्वायर्ड ग्रोथ से कंपनी का इस बार का ग्रोथ काफी ज्यादा कम है, 14% पर कंपनी इस बार आई है ईयर ऑन ईयर बेसिस। मार्च में कंपनी का प्रॉफिट 1,126 करोड़ था, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपनी के प्रॉफिट कम आए हैं। बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ चाहिए होता है, तो इस बार कंपनी का ग्रोथ काफी कम आया है, रिक्वायर्ड से बहुत कम ग्रोथ है। एक चीज यहां पर नोट करना कि वारी एनर्जीज के अंदर इस बार जो है यूएस का टैरिफ रिफंड भी ऐड हुआ है ऑपरेटिंग इनकम के अंदर। यूएस का टैरिफ रिफंड भी ऐड हुआ है ऑपरेटिंग इनकम में। और एक और कंपनी का अमाउंट जो है यहां पर ऐड किया गया है 25.13 करोड़ का, जो कि कॉस्ट ऑफ एसेट एंड इन्वेंट्री से रिड्यूस किया गया है। ठीक है, इसको कंपनी ने अपनी रेगुलेटरी फाइलिंग में भी बताया था। तो यहां से अराउंड 25.13 करोड़ का अमाउंट है। और इसके अलावा ये हो जाते हैं कंपनी के ओवरऑल रिजल्ट्स। बाकी चीज यहां पर नोट कर लो कि सोलर पीवी से कंपनी का जो ऑपरेशन आया है वो है 91% का। ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट से कंपनी 55% यहां पर इंक्रीज हुई है। ऑल्दो रिवेन्यू फ्रॉम पावर जनरेशन जो है कंपनी का मेन बिजनेस, वहां पर 9% का डिक्लाइन देखने को मिला है इस बार। ठीक है, तो एस्टिमेट्स कंपनी के बताया जा रहे हैं कि कंपनी ने ब्रेक किए, जो कि अच्छी बात है, लेकिन रिक्वायर्ड ग्रोथ से कंपनी का इस बार का ग्रोथ काफी कम नजर आ रहा है। अब आते हैं इसके चार्ट पैटर्न पर। सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो।
ये है वार एनर्जीज का चार्ट जो अभी तक डायगोनल का रिजेक्शन फेस करता हुआ लगातार ड्रॉप कर रहा है। रीजन इसका सबसे बड़ा ये है, टेक्निकल पे 7 ईएमए 21 ईएमए के नीचे और 200 ईएमए के भी नीचे स्टॉक काम कर रहा है। सो आज के रिजल्ट्स अगर यहां पर एक्सपेक्टेड ग्रोथ जो है वो भी अच्छा आता, एस्टिमेट्स तो बताया जा रहा ब्रेक किया है लेकिन एक्सपेक्टेड ग्रोथ से नीचे काफी ज्यादा है, तो क्या यहाँ पर डायगोनल क्रॉस करने के लिए जाएगा? अगर देखो डायगोनल क्रॉस करने के लिए जाता भी है तो आई बिलीव कि कहीं ना कहीं जो क्लोजिंग है वो आपको डायगोनल के नीचे ही देखने को मिलेगी, मतलब कि रिजेक्शन मुझे लगता है कि ये बना रहेगा एज इट इज वार एनर्जीज के अंदर। पर स्टिल देखते हैं क्योंकि वार एनर्जीज में ये डायगोनल क्रॉस करना बहुत जरूरी है। 2810 के पास एक बहुत बड़ा रिजेक्शन है डायगोनल के बाद में। आप देख सकते हो यहाँ पर पिछले लगभग 3 सेशन लगातार कॉन्जिक्यूटिवली इस डायगोनल को टच कर रहा है लेकिन क्रॉस करके सस्टेन नहीं कर रहा। कल भी सेलिंग काफी ज्यादा थी, आज भी सेलर एक्टिव यहां पर हुए डायगोनल के ऊपर ही, दिन के आखिर में अच्छी रिकवरी थी बट डायगोनल पर सस्टेन नहीं कर पाया है। थोड़ा जूम इन करके देखोगे तो आपको कुछ इस तरह से कैंडल नजर आएगी। यहाँ पे ये रही आज के दिन की कैंडल, डायगोनल पर जाते ही बार बार रिजेक्शन आ रहा है। तो अल्टीमेटली हमको यहाँ पर पता क्या चाहिए, हमको एक स्टेबल कैंडल चाहिए। सिमिलर पैटर्न आपका केन्स टेक्नोलॉजी में भी है। केन्स टेक्नोलॉजी ने आज अपने डायगोनल को ब्रेकआउट कर दिया, जाकर के देखना, उसको वीडियो चैनल पर आज ही अपलोड किया है। उसने अपना डायगोनल ब्रेकआउट किया आज के दिन केन्स टेक्नोलॉजी ने। तो सिमिलर चीज आपको वारी एनर्जीज में भी ऐसे ही चाहिए होगी कि यहां पर भी डायगोनल ब्रेक होता देखने को मिले वारी एनर्जीज के अंदर। सो देखते हैं क्या इन रिजल्ट्स का जो है इंप्रेशन रहता है कल इन्वेस्टर्स पे, क्या जो इन्वेस्टर्स यहां पर इन रिजल्ट्स को किस नजर से देखते हैं। ओवरऑल जो रिक्वायर्ड ग्रोथ था वो कम है उससे काफी ज्यादा, एस्टिमेट्स बताया जा रहा है कि ब्रेक किए हैं। मार्केट एक्सपर्ट्स, ब्रोकरेज हाउसेस, इन सब की भी रेटिंग्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी, या आज रात तक आ जाएंगी या कल सुबह तक। तो जो भी डिटेल्स फर्दर आती हैं रिजल्ट्स के बाद में उसको हम डिस्कस करेंगे कल के वीडियो में। मिलता अगले वीडियो में।